अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इक़बाल में तमाम साथियों को खुश आमदीद कहता हूँ। तज़किरा खैर हो रहा है, ज़िक्र खैर हो रहा है इमाम हुसैन अली मकाम का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, एक ज़ानों पे इमाम हसन, एक ज़ानों पे इमाम हुसैन अली मकाम थे, और अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, ये मेरा बेटा हसन और ये मेरा बेटा हुसैन है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ तो भी इनसे मोहब्बत कर। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं अल्लाह को, या अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ तो भी इनसे मोहब्बत कर। यानी इमाम हसनैन करीमैन वो हैं जिनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, खातून जन्नत मोहब्बत करती हैं और मौला अली अलैहिस्सलाम मोहब्बत करते हैं। अगर हम मोहब्बत करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं? हमारा तो हक़ ये है कि जिनकी वजह से इस उम्मत में दिल ज़िंदा हुए, ईमान दिलों में महफूज हुए, वो इमाम हुसैन अली मकाम है। इकबाल कहते हैं, एक फ़क्र है शब्बीरी, इस फ़क्र में है मेरी, मीरास से मुसलमानी सरमाया शब्बीरी। जो कि दिल ज़िंदा हुए हैं, दिल जो तारीक मुनव्वर हुए हैं, वो इमाम हुसैन अली मकाम की शहादत की बदौलत हुए हैं, जिसकी वजह से दिलों की मैल धो दी गई इस उम्मत की। अब अगर हम मोहब्बत करना चाहें इमाम पाक से तो किस तरह करें? एक बंदा होता है जो मोहब्बत करता है, एक बंदा होता है जो इश्क करता है। इश्क की मंजिल पे वो पहुंचता है जो बातिन में जो अपना सरमाया है, जो अपनी मीरास है, जो अपनी विरासत है, उसमें से कुछ हिस्सा अता कर दें तो बंदा उनसे इश्क करने लग जाता है। अब उनकी विरासत क्या है, उनका सरमाया क्या है? उनकी विरासत और सरमाया फैज़ देना है, इमामत करना है, दिलों को ज़िंदा करना है, रूह को इश्क का कलमा पढ़वाना है। अगर किसी बंदे को अगर वो ये नवाज दें, उसके कल्ब को अल्लाह के नूर से मुनव्वर कर दें, कल्ब का तज़किया कर दें, नफ्स का कल्ब का तस्फिया कर दें, नफ्स का तज़किया कर दें, दिलों को ज़िंदा कर दें, नफ्स को पाक कर दें, तो वो बंदा हकीकी मायनों में दीवाना मस्ताना हुआ फिरेगा। अब वो किस तरह मुमकिन है? आप अगर इमाम हुसैन के मकाम से, उनके फैज़ से, उनकी विरासत से कुछ हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार बता देता हूँ। इमाम हुसैन अली मकाम के विरासत से भी आप हिस्सा पा सकते हैं, और ये तरीक़ा इस दौर के तमाम वलियों ने बता दिया है। क्या तरीक़ा है? रात को सोते हुए शहादत की उंगली के साथ दिल पर लिखें अल्लाह, बड़े प्यार से लिखें, और इमाम हुसैन अली मकाम के रोज़े की तरफ तसव्वुर करें कि वो ख़ुद आ रहे हैं और बातनी और रूहानी ताकत और क़ुव्वत के साथ आपके दिल के ऊपर लफ्ज़ अल्लाह लिख रहे हैं। जब आपका तसव्वुर ये पुख्ता होगा उनकी तरफ, तो एक दिन ये कशिश होती है, जो बंदा सोचता है, हम जब सोच रहे होते हैं, हमारी सोच से, हमारे दिल से ख़यालात जो निकल रहे होते हैं, जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं, जिस रूहानी शख्सियत के बारे में सोच रहे होते हैं, हमारे ये ख़याल निकल कर उस हस्ती से जाकर टकराते भी हैं। इसके ऊपर बहुत डिटेल है, बहुत तफसील है। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है, शाम को फ़रिश्ते मुझे पहुंचा देते हैं कि फ़लाँ बंदा दुरूद शरीफ पढ़ रहा था, आपके ऊपर इतना दुरूद शरीफ भेजा है। वो दुआ कर देते हैं, अल्लाह इसको खुश रखे, मालिक इसको खुश रखे, करम करे। पर नबी पाक ने फरमाया, जो बंदा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ता है, उसको फ़रिश्ते नहीं, मैं बराह रास्त ख़ुद सुनता हूँ उसको कि वो मोहब्बत से पढ़ रहा है। मोहब्बत का ताल्लुक़ क्या है? मोहब्बत का ताल्लुक़ दिल से है। जो बंदा दिल से दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो मदीने में आका अलैहिस्सलाम बराह रास्त वो दुरूद शरीफ सुनते हैं। इसी तरह जो बंदा इमाम हुसैन अली मकाम का तसव्वुर करता है कि उनका जो विरसा है, मिरास है, उनकी शहादत से, उनकी शहादत देने की बदौलत दिलों में कीना, बुग़्ज़, हिर्सत ख़त्म कर दिया गया, दिलों को ज़िंदा कर दिया गया। अगर उनके रोज़े की तरफ तसव्वुर करके
अगर ये ख्याल करता है कि दिल के ऊपर लफ्ज़ अल्लाह वो ख़ुद लिखवा रहे हैं, अपनी नूरी नज़र से लिखवा रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ कर लिखवा रहे हैं, तो ये ख़यालात इंसान से निकलते हैं, मोहब्बत में जाके उस हस्ती से टकराते हैं और वो हस्ती फ़ौरन मुतवज्जह भी होती है। जब वो मुतवज्जे हुई हस्ती उस बंदे की तरफ कि मोहब्बत से मुझे याद कर रहा है, तो जो चीज़ उनका विरसा है उस विरसे में कुछ अता भी कर देते हैं। उनकी अता ये है कि दिलों को ज़िंदा कर देते हैं। जब हज़रत अली से पूछा गया मौला अली अलैहिस्सलाम से कि सबसे बेहतरीन दौलत क्या है, तो उन्होंने फरमाया दिल की दौलत सबसे बेहतरीन दौलत है, सबसे बेहतरीन दौलत दिल की दौलत है। तो ये इमामों का विरसा है दिल की दौलत। तो इमाम हुसैन के उस रोज़े की तरफ तसव्वुर करें, उस तसव्वुर से आपको फैज़ होना शुरू हो जाएगा और अपनी शहादत की उंगली के साथ दिल के ऊपर लफ्ज़ अल्लाह लिखें। वो वक्त दूर नहीं कि इमाम हुसैन अली मकाम आपके इस तसव्वुर, इस जद्दोजहद से आपको दीदार भी करवाएंगे, आपको फैज़ भी अता करेंगे, आपके कल्ब को ज़िंदा भी करेंगे, इसको तहारत भी देंगे, इसका तस्फिया भी करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई भी देंगे और रब तक भी पहुँचाएँगे। इस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग हकीकी मायनों में जो इमाम हुसैन की शहादत थी दीन के लिए, ईमान के लिए, ईमान का ताल्लुक़ दिल से है। दिल उस वक्त ज़िंदा होता है जब कोई कुर्बानी दी जाती है। हमने तो कुर्बानी नहीं दी, बाकी सब उम्मत के लिए जिनके दिल ज़िंदा हैं उनकी कुर्बानी एक ही ज़ात ने दी है कायनात में, वो हैं इमाम हुसैन अली मकाम। तवज्जो दिल की जानिब रखिए ताकि इमाम हुसैन अली मकाम की आपके दिलों के ऊपर तवज्जो हो। साथ साथ पढ़ें अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद Allah